कौन कौन से चेहरे यूपी से आए आपने देखा। अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप सिंह वर्मा, कौशल किशोर, बनवारी लाल वर्मा, अजय मिश्र, हरदीप पुरी, अजय भट्ट उत्तराखंड से ये बन गए मंत्री। तो मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। पहला विस्तार मोदी 2.0 में 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है। 28 नए राज्य मंत्री बना दिए गए हैं और 7 महिलाओं को जगह दी गई है। ये बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी तस्वीर जो है। 7 नए चेहरे कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ये भी बड़ी खबर है, आप गौर कीजिए। कैबिनेट में 4 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, यानी पहले से जो थे स्टेट मिनिस्टर उनको कैबिनेट में दे दिया है। कैबिनेट में 13 वकील और 6 डॉक्टर शामिल हुए हैं, 5 इंजीनियर हैं। तो पढ़ा लिखा भी कैबिनेट बनाया गया है। नए ऊर्जावान युवा पढ़े लिखे चेहरे और उसके बाद क्षेत्रीय और जातीय संतुलन, यह नजर आ रहा है कैबिनेट का चेहरा। जो आज 43 नए चेहरे लाए गए हैं, शपथ जिन्हें दिलाया गया है। क्यों? 15 कैबिनेट मंत्रियों ने जो शपथ ली और 28 राज्य मंत्री बने हैं, उनका समझिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 7 महिलाओं को जगह दी गई है। यह अपने आप में बड़ी बात है। 4 मंत्रियों को प्रमोशन मिला है स्टेट से कैबिनेट। 13 वकील, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर भी, यानी पढ़े लिखे हैं। नए चेहरे 7 हैं, इसमें से कई फर्स्ट टाइमर्स हैं। अशोक पांडे साहब मेरे साथ जुड़ गए। अशोक जी, फर्स्ट रिएक्शन खासतौर से उत्तर प्रदेश के नजरिए से। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से अपने मंत्रिमंडल को आगे गति दी है, निश्चित तौर पे जो लोग उसमें शामिल हैं अनुभवी लोग हैं। और ये सही है कि पढ़े लिखे लोग हैं। और चूंकि नरेंद्र भाई मोदी जी का काम करने का जो तरीका है वो एकदम दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, क्या दिखाई दे रहा है? और तेज हो और क्या दिख रहा है आपको? निश्चित तौर पे पढ़े लिखे लोग मंत्री हैं। हाँ। और एक सामंजस्य बैठाया गया है जिसमें महिलाएं भी हैं, विभिन्न जातियों का समागम भी है, ताकि कोई ये आरोप न लगावे कि हमारा मंत्रिमंडल सिर्फ एक जात का है जिस तरह और जगह लगता है। हमने जो एक गुलदस्ता भाजपा बनाया है, उसी गुलदस्ता की तरह ही ये मंत्रिमंडल का गुलदस्ता तैयार किया गया है। मतलब कि आपके गुलदस्ते का मतलब है कि ब्राह्मण भी, ओबीसी भी, एससी भी, एसटी भी, सबको ले लिया गया, खासकर यूपी से। आपको बता दें कि बिल्कुल मेरा ये मानना है कि हम और दलों की तरह MY, ELM ये सब नहीं जोड़ते। हम तो A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हमारे लिए भी जरूरी है, Z भी जरूरी है। ओके, तो अब जो है आप मानते हैं पांडे जी कि ये चुनाव जो होने वाले हैं, राह आसान होगी, लड़ाई में मदद मिलेगी? चुनाव को ध्यान में रख के हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। ये विस्तार सरकार बनने के बाद हुआ है। ये जरूर है कि मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आसन है आएगा, तो निश्चित तौर पे इन मंत्रियों द्वारा जो उत्तर प्रदेश में काम दिखेगा, तो निश्चित तौर पे कमल फिर एक बार खिल जाएगा। ओके, तो अब आप जरा ये बताइए, और भानु प्रताप सिंह वर्मा ने क्या कहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पांडे जी आप कह रहे थे, जो ये बताइए कि क्या क्या उम्मीदें होंगी जो मंत्री बने हैं, चाहे वो पंकज चौधरी साहब हों, अनुप्रिया पटेल हों, एसपी सिंह बघेल हों, भानु प्रताप वर्मा हों, कौशल किशोर हों, बनवारी लाल वर्मा, अजय मिश्र, हरदीप पुरी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, यूपी से ही आते हैं, और अजय भट्ट साहब तो खैर उत्तराखंड से है। तो आपको इनमें से कौन मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, क्या इनकी योग्यता को लेकर आप कहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि इसमें ज्यादातर अनुभवी लोग हैं। अनुप्रिया जी तो पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, और ये लोग कई बार MP भी रहे हैं, जो अनुभवी लोग हैं। निश्चित तौर पे इनके अनुभव का लाभ मंत्रिमंडल को मिलेगा, मंत्रिमंडल का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और समझिए कि आखिर क्या है इस जो नए चेहरे आए हैं उनके मायने।
बिल्कुल, तो अब यही मायने निकाले जा रहे हैं कि जो चेहरे अब मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं, तो उनका किस तरह का असर होने वाला है। आने वाले 1 साल में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। खासकर कहा जा रहा है कि उन पर फोकस है। उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फोकस में ये 2 बड़े राज्य नजर आ रहे हैं। हम यूपी की बात कर रहे हैं, जहां से 7 मंत्री बने हैं, जिसमें से एक अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल से, और 7 में से 6 जो हैं वो बीजेपी के, और एक हरदीप पुरी जो कि पहले से ही कैबिनेट में थे, एमओएस थे, लेकिन अब उनका कद बढ़ा दिया गया है, कैबिनेट मंत्री हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं और खास मेहमान भी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये शपथ दिल्ली में आज जो शपथ वो उत्तर प्रदेश में विजय तक पहुंचाएगा? अशोक जी। देखिए, विजय पथ पे तो हमारा काम पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कोरोना संक्रमण में काम किया है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सही की है, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था इतनी सही है कि ऑस्ट्रेलिया के संसद में कहा गया कि योगी जी ने जिस तरह से कोरोना संक्रमण में काम किया है, अन्य देश में नहीं हुआ। मेरा ये मानना है, हम अपने काम के बल पे आएंगे, लेकिन ये जो मंत्री हुए हैं ये भी तो भाजपा के ही मंत्री हैं, और भाजपा ने अच्छे लोगों को ही बनाया है। इनका काम भी, इनका कौशल भी ठीक है, तो काम के पैमाने पर आगे भी नापा जाता रहेगा। अभी तक के जो फैसले वो भी काम के पैमाने पर, और आगे भी नजर बनी रहेगी कि किसका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न, लखनऊ में किस तरह की हलचल? देखिए, बिल्कुल बड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कई सारे बड़े विकेट गिरे। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात होना बेहद ज़रूरी है, जिस पर हम बात कर भी रहे हैं। पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश को खासा तवज्जो दी गई, और बिला शक शुबह तमाम जातिगत समीकरण को ध्यान ज़रूर दिया गया। लेकिन साथ में एक खास बात आप देखेंगे, इलाकाई चीज़ों को भी बड़ा ख़ास ध्यान दिया गया। एक तरफ जहां महाराजगंज नेपाल इलाके से सटा हुआ जिला है, फिर दूसरी तरफ आप जब देखेंगे जो है वो पूरा का पूरा जो शिफ्टिंग है वो मध्य उत्तर प्रदेश को भी, यानी लखनऊ के इलाके को भी ध्यान दिया गया। फिर आगरा पहुंच जाते हैं रिशफलिंग में। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल का ताल्लुक पूर्वांचल से लेकर के जो मध्य उत्तर प्रदेश के सटे जिलों का इलाका है, उस इलाकों को भी ध्यान दिया गया। यानी जातिगत समीकरण तो है ही है, साथ ही इलाकाई समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। तो ऐसे में उन तमाम जगहों पर जहां पर रिशफलिंग को लेकर के जिन लोगों को नया चेहरा बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों ने शपथ ली है, और इसी के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार मोदी का। 43 मंत्रियों ने शपथ ली, और इससे पहले 53 थे, जिनमें से 13 ने इस्तीफा दिया, बचे 20, और इन 43 को जोड़ ले तो 83 हो जाती है कुल मंत्रियों की संख्या। 43 में से 15 कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली गई है, जबकि 25 नए राज्य मंत्री बने हैं। पवन गौड़ हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, आप इस वक्त कहां हैं? किस तरह की हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है? शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। देखिए, मैं विजय चौक पे खड़ा हुआ दिल्ली के पे, और यहाँ से थोड़ी दूर पे ही वो सीधा रास्ता जाता है राष्ट्रपति भवन के लिए, और जहाँ शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो पूरा अगर शपथ ग्रहण समारोह का अगर आप लब्बो लुभाव अगर देखें, तो जातीय इक्वेशंस और क्षेत्रीय इक्वेशंस पर पूरी तरह फोकस किया गया है। और उसके साथ साथ आप देखें तो इतना बड़ा फेरबदल अगर किसी भी सरकार के अंदर नहीं हुआ होगा। इतने बड़े बड़े नाम, रविशंकर प्रसाद, बिल्कुल, कई दिग्गज मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो कई दिग्गजों को शामिल भी किया गया है कैबिनेट में। और अजय भट्ट की हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से, नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। उन्होंने शपथ ग्रहण किया, जो किसी भी राजनेता के लिए सपने से कम नहीं है। हालांकि अजय भट्ट के लिए यहां तक का सफर आसान भी नहीं था। पहाड़ी रास्तों से निकलकर अजय भट्ट ने केंद्रीय मंत्री तक का सफर बेहद मुश्किलों के साथ तय किया है। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं। उत्तराखंड बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार अजय भट्ट को पीएम मोदी ने अपनी टीम में जगह दी है। 2019 से ही लगातार अजय भट्ट मंत्री पद की रेस में रहे। पीएम ने उन पर भरोसा जताया है और केंद्र में मंत्री बनाया है। 60 साल के अजय भट्ट का यहाँ तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंककि भट्ट ने बिल्कुल निचले लेवल से राजनीति की शुरुआत की और आज इतने ऊंचे मुकाम पर अपनी जगह बनाई है। 1 मई 1961 को अजय भट्ट का जन्म रानीखेत के छोटे से गांव में हुआ।
अजय भट्ट बचपन से ही संघ को लेकर समर्पित रहे। 1980 में अजय भट्ट ने एबीवीपी की सदस्यता ले ली। 1985 में उन्हें बीजेपी ने अल्मोड़ा जिला कार्य समिति सदस्य बनाया गया। जिला कार्य समिति का पद उनके सियासी कार्यकाल का पहला पद था और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सियासी सीढ़ियां चढ़ते रहे। 1985 में ही उन्हें बीजीवाईएम ने रानीखेत भिकियासेड़ का संयोजक बनाया। अजय भट्ट बीजेपी के जिला मंत्री और जिला उपाध्यक्ष भी रहे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर 2 बार संयोजक बनाए गए। 1996 में रानीखेत से विधानसभा का टिकट दिया गया। 1996 में विधायक बनकर यूपी विधानसभा में पहुंचे। अजय भट्ट वर्तमान के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो यूपी के दौर में भी विधायक रहे और जब राज्य बना तो बीजेपी की सरकार में वो बेहद ताकतवर मंत्री भी रहे। 2001 में राज्य के पहले स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। संसदीय कार्य समेत कई बड़े विभाग भट्ट के पास थे। 2002 में अजय भट्ट ने रानीखेत से दोबारा चुनाव जीता। 2012 में भी अजय भट्ट तीसरी बार विधायक चुने गए। 2007-2017 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राज्य बनने के बाद अजय भट्ट का कद बीजेपी में लगातार बढ़ता चला गया। अजय भट्ट को संगठन में तमाम पदों पर काम करने का मौका मिला। अजय भट्ट को 2 बार प्रदेश महामंत्री बनाया गया। 2015 में अजय भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2012 से 2017 तक नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे। 2015 से 2017 तक दोनों अहम पदों पर बने रहे। अजय भट्ट के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति एक पद की बात करने वाली बीजेपी में अजय भट्ट राज्य के 2 सबसे बड़े पदों पर करीब 1.5 साल तक बने रहे। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का पद 2015 के बाद अजय भट्ट ने अकेले ही संभाला। 2019 में अजय भट्ट को नैनीताल से टिकट दिया गया। अजय भट्ट ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत को हराया। 2019 के चुनाव में अजय भट्ट ने हरीश रावत को भारी मतों से हराया था और तब से ही ये माना जा रहा था कि उन्हें इसका इनाम केंद्र में मंत्री पद के रूप में जरूर मिलेगा। और अब अजय भट्ट को उनकी मेहनत, लगन और पार्टी के प्रति समर्पण का इनाम मिला है और उन्हें मोदी की टीम में जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जो भी जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी पर खड़े उतरे और उसका इनाम भी अब मिला अजय भट्ट को। और इसी के साथ मोदी कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है और अब समीक्षा का दौर शुरू हो गया है कि ये जो कैबिनेट है, आज दिल्ली में जो शपथ ली गई है, क्या वो विजय पथ मुमकिन करेगा। तो इसी पर समीक्षा और इसी पर महाबहस एक ब्रेक के बाद।